विहान, तुम और आरुषि मिलकर नीलिमा का कन्यादान करोगे। आरुषि ने अपनी सास को नई जिंदगी दी है, तो उसका हक है कि वो नीलिमा का कन्यादान करे। जाओ बेटा और विधि शुरू करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब ये इनको हाथ में दीजिए। ये देखिए, कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब वर कन्या को सिंदूर लगाएं। मंगलसूत्र पहनाएं। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लीजिए, विवाह संपन्न हुआ। मासीमा, मासीमा, लीलू, मासीमा, 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 विहान चिपकली। विहान कुछ करो बेटा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले चलो, ले चलो। देखा, हमारा प्लान कामयाब हो गया ना। अपने बेटे की शादी नहीं देख पाई तो क्या हुआ, उसकी बर्बादी तो अपने आंखों से देख ले। ये नीलिमा तो गई काम से। मतलब ऐसा क्या किया है आपने? बताइए ना, नीलिमा को क्या हुआ है? ये जानकर तू क्या करेगी? अब चल यहां से, हमें भी कुछ दिन के लिए शहर से गायब हो जाना होगा। हे भगवान, इनके साथ साथ मैं भी इतने बड़े अपराध की भागीदारी कैसे हो गई? आज तक हमने बहुत गलत काम किए हैं, मगर किसी की जान लेने की तो हमने सोची भी नहीं थी। हे भगवान, नीलिमा को बचाओ, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं।
मासी माँ मासी माँ कुछ नहीं होगा। मासी माँ आंखें खोलिए भैया डॉक्टर काम भाई साहब जल्दी कीजिए ना प्लीज। ना प्लीज। मासी माँ लुक एट मी। मासी माँ आंखें खोल दीजिए माँ प्लीज। मासी माँ डॉक्टर मासी माँ डॉक्टर ने छिपकली नहीं काटा। जल्दी चेक कर लीजिए प्लीज। इनके तो पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। सिस्टर ये जल्दी से अंदर ले जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे। देखिए देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी दुआ करिए कुछ हो जाए। आपका वहम गलत नहीं है। देखिए इस शादी के बाद भी अनर्थ हो गया। ऐसा नहीं है माँ, मासी माँ ठीक हो जाएंगी। हे ईश्वर अब तेरा ही सहारा है। मासी माँ को बचा लो प्लीज, कुछ मत होने दे। नहीं जी पाऊंगा उनके बिना। आरुषि मासी माँ को कुछ होगा नहीं ना, वो बच जाएगी ना। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा मासी माँ को। विहान तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी मासी माँ हम सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है। देख लो उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। लेकिन क्या अगर तुम और मैं ऐसे बैठकर रोने लगे ना विहान, घर वालों को कौन संभालेगा? उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? ये वक्त ऐसे बैठकर रोने का नहीं है विहान, घर वालों के आंसू पोंछने का है। पता है तुम्हें, किसी ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। और जानते हो ना तो दादी माँ के लिए उनकी दवाइयाँ कितनी जरूरी है। चलो दादी माँ लीजिए आपकी दवाई। नहीं नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक मेरी नीलिमा ठीक नहीं हो जाएगी मैं पानी का एक बूंद भी नहीं पीने वाली। दादी माँ मेरी खातिर प्लीज। दादी माँ अगर आप ऐसा करेंगी तो बाकी सब भी ऐसा करेंगे। आप हम सबकी हिम्मत है दादी माँ। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है सबके लिए, मासी माँ के लिए। प्लीज दवाई खा लीजिए। सर जी वो सलून वाली लड़की है ना जो शादी में बाल बनाने आई थी जी, मैं उसका पता लगाने गया था उसके घर। वो अपने सलून में ना है, वो नौकरी छोड़ के चली गई है। उसका घर का पता करने उसके घर गया था जी। घर में ताला लगा है, वो घर में ही ना है। मतलब वो भाग गई? ये सब एक रची रचाई साजिश है, लेकिन किसकी? सर जी ये तो मैंने पता नहीं किसकी, पर वो घर में ना है। मैं जानता हूं ये किसकी साजिश है। ये सब मेरे माँ बापू ने ही किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, अपने इन्हीं हाथों से मार डालूंगा मैं। नहीं छोड़। नहीं मौसा जी आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आपको कुछ हो गया तो मासी माँ का क्या होगा? आप जो भी करेंगे कानून के दायरे में रह के करेंगे प्लीज। मैं जानती थी कि आदमी ऐसा ही है, एक नंबर का झूठा। 4 आंसू बहा के देखो कैसे भाग गया। अब पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। मिनी माँ आप ये क्या कह रही है? मौसा जी ऐसे नहीं है, वो वापस जरूर आएंगे।
चल जल्दी कर, यहाँ से निकलना है। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? हनीमून में जा रहे हैं, ज्यादा सवाल मत किया कर। चल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए जी, क्या कर रहे हैं आप? आपने ही उस लड़की को नीलिमा के हेयर स्विच में छिपकली डालने के लिए कहा था ना? कहा था ना मैंने। अरे अपने ही बेटे की बर्बादी देखने चले थे आप। कैसे बाप है आप। जी हाँ इंस्पेक्टर सर, मैंने ही उस लड़की से कहा था कि नीलिमा के बालों में जहरीली छिपकली रख दे। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। आप लोगों को जिस शुभ कार्य में शामिल होकर अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए था, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करनी चाहिए थी, आप लोगों ने उन्हीं के खिलाफ साजिश रची। गौतम बेटा, बेटा मत कहिए मुझे, शर्म आती है मुझे कि मैं आपका बेटा हूं। इससे अच्छा तो अनाथ ही होता मैं। ले जाइए सर इन्हें। चलिए। नीलिमा जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं, अब वो खतरे से बाहर है। सच्ची कहा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। सदा सुहागन रहो। एक मिनट, अरे यही तो मौका है दुल्हन के साथ सेल्फी लेने का। चलो स्माइल ऑन मासीमा से चीज। अच्छा बेटा, अब तुम जरा आराम करो, हम जाते हैं। आराम नहीं करोगी तो जल्दी ठीक कैसे होगी, है ना? माँ, कहाँ जा रहे हैं आप सब? मासी, माँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी विदाई नहीं करवाएंगे? ऑफ कोर्स, विदाई की रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना, उसी की तैयारी करनी तो हम सब जा रहे थे, है ना दादी माँ? हाँ 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 बेटा, विदाई तो करनी है ना। आरुषि बेटा, तुम नीलिमा को तैयार करो, हम सब बाकी की तैयारी करते हैं। नहीं आरुषि, तू रहने दे, आज हम सब मिलकर नीलिमा को तैयार करेंगे। दादी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आरुषि। 18 सालों में तो हम भूल ही गए सब कुछ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। नहीं दादी माँ,
आपको अपने आप को संभालना होगा, इन आंसुओं को रोकना होगा। कैसे रोकूं बेटा इन आंसुओं को? नीलिमा को विदाई का मतलब तो हम भूल ही गए हैं ना, क्योंकि नसीब ने हमें यह मौका कभी दिया ही नहीं। नीलिमा की विदाई तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, किस बात का डर है? सब कुछ नहीं होगा। गीता, हम सबसे ज्यादा जज्बाती तो तुम ही हो। तुम कभी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती हो ना, लेकिन आज रोकना होगा बेटा। आज हमें नहीं रोना है। जा सबसे कह दे आज कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोगा। हाँ, विहान बेटा, विहान, जाओ जाओ विहान को संभालो। नहीं दादी माँ, आप ऐसे ही। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जा संभाल इसे। विहान, नहीं आरुष, जस्ट लीव मी अलोन। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और मुझे इस विदाई के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। It's all nonsense। मासी माँ को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा बस। अच्छा बाबा, ओके, मत जाने दो। पर एक बार मिरर में अपनी शक्ल तो देखो, कितने क्यूट लग रहे हो, छोटे से बच्चे की तरह। You dare try and talk me out of this, okay आरुषि? ज्यादा होशियारी मत मारो। मासी माँ ने बोल दिया विदाई के लिए और तुम मान गई। तुम ही बताओ विहान, क्या करती? अरे टाइम चेंज हो चुका है आरुषि, आज का जमाना है। मौसा जी भी तो हमारे साथ इस घर में रह सकते हैं। मासी माँ को जाने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहा था। अरे कौन सी इज्जत कम हो गई थी मेरी? हाँ विहान, पर उस वक्त हमारी मजबूरी थी, और अल्टीमेटली तुम मुझे यहाँ इस घर में लेकर आ ही गए। वैसे ये अच्छा है, मुझे मेरी माँ मेरी फैमिली से तो अलग कर दिया, और अब मासी माँ की बारी आई तो उन्हें नहीं जाने दे रहे। नॉट फेयर। मैं कुछ नहीं जानता, मैं मासी माँ को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। आई वोंट अलाउ दिस ओनली। मैं दादी माँ को अभी जाकर कहता हूँ कि मासी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। दैट्स फाइनल। विहान, जानते हो विहान, एक औरत की जिंदगी में दो पल सबसे अहम होते हैं। पहला, जब वो अपना मायका, अपना घर, अपने लोग, जिनके साथ जिंदगी के बेहद खूबसूरत पल बिताए हो, उन्हें छोड़कर एक अनजान इंसान के साथ ब्याह कर अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए चली जाती है। और दूसरा, जब वो माँ बनती। आज मासी माँ की जिंदगी का वो पहला इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई चिड़िया अपनी पहली उड़ान भरने जा रही हो। जब एक औरत अपने सारे पुराने रिश्ते, नाते, बंधन पीछे छोड़कर नए बंधन, नए रिश्ते बांधने के लिए कदम आगे बढ़ाती है, तो किसी और के साथ खुद को बांधकर वो खुद ही को आजाद करती है। क्या इतनी आजादी भी नहीं दोगे अपनी मासी माँ को विहान? नहीं दोगे? देखो ना उन्हें,